मैं 10 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहा और उस समय जब मुख्यमंत्री रहा तब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद दंगा फसाद चला हुआ था और हर हफ्ते 15 दिन में यहाँ दंगा हो जाया करता था। लेकिन 10 साल तक जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भड़काने का प्रयास किया, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की। और इसी के लिए मैंने मध्य प्रदेश से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की थी। आज मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार से आज ये घटनाएं हो रही हैं और भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए मोहल्लों में हथियार, लाठी, तलवार, भड़काने वाले नारे लगाकर और विशेषकर टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम मोहल्लों को, मैं इसका विरोध करता हूं। पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर निर्माण न्यास का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय हमारे महंत नित्य गोपाल दास जी हैं। तो मैं जो लोग चंदा वसूली कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण का, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको किसी ने अधिकृत किया है? क्या किसी ने आपको रसीदें दी हैं चंदा उगाने के लिए, या केवल आप हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए आप इस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में निर्मित कर रहे हैं? मैं एक डिवोट हिंदू हूं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, और भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बेहतर हिंदू हूं। सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है, वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से हिंदू मुसलमान एकता को बिगाड़ना चाहते हैं इस देश में, जो स्वामी विवेकानंद की भावना को बिगाड़ना चाहते हैं? मैं इसका विरोध करता हूं और करूंगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो जो भी मुझे कार्रवाई करना होगी मैं करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की बुनियाद है। इस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग तक नहीं लिया, इस देश का माहौल बिगाड़ने चले हैं, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। सर, ज्ञापन में क्या कहा है आज आपने? हमने ज्ञापन में कहा है उज्जैन, मंदसौर, इंदौर की घटनाओं की पूरी जांच होना चाहिए और प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी को जवाबदार ठहराना चाहिए कि उन्होंने इजाजत कैसे दे दी। अजीब सी घटना है। जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनके ट्रैक्टर और गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिनको गोली मारी जा रही है, उनके ही खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है। ये कौन सा न्याय है? हम मांग करते हैं कि रिटायर्ड डीजी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे हो जो कि पूरी निष्पक्षता जिनकी प्रमाणित हो, ऐसे लोगों को इस पूरे 3 घटनाओं की जांच करना जाना चाहिए। और कलेक्टर, एसपी को जिन जिलों में ये हुआ उनको तत्काल हटाकर वहां पर दूसरे लोगों को पोस्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार का नियम है, कानून है, उसका पालन करना चाहिए। मैं आगाह कर देना चाहता हूं, जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर हैं
वो संविधान से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। और जिस तरह से संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, नियम और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भारत का संविधान ही की शपथ मुख्यमंत्री जी आप लेते हैं, मंत्री जी आप लेते हैं, और आईपीएस अफसर भी उसके शपथ और उसके नियम और कानून के अंतर्गत काम से बंधे हुए हैं। उससे हटकर अब दिग्विजय के बारे में मैं क्या कहूं? मनचाहा बोलते हैं और अनचाहा सुनते हैं। अब सिमी कौन के जमाने में पनपा था, दिग्विजय बता दें। मध्य प्रदेश का बंटा ढार कब हुआ था, दिग्विजय बता दें। पूरा तबाह मध्य प्रदेश को कर दिया जिस आदमी ने, सड़क बिजली पानी से वंचित कर दिया। रोज घटनाएं होती थी तनाव की, आज वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर हर समाज, हर समुदाय, हर पंथ सुरक्षित है। कार्रवाई अगर होगी तो गुंडों और माफियाओं के खिलाफ होगी, और वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो गड़बड़ करेगा वो परिणाम भुगतेगा। कानून भी बने तो सबके लिए बने, कानून की नजरों में सब समान है। मध्य प्रदेश सरकार खिलाफ है माफियाओं के, गुंडों के, बदमाशों के, नशे के व्यापारियों के, भूमाफियाओं के, जितने तरह के माफिया है, गुंडे, बदमाश, चिटफंड के नाम पर लूट मचाने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, कोई भी हो, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, पब और क्या क्या रेव पार्टी करने वाले, नशे के कारोबारी, कोई भी आ जाए दिग्विजय तो क्या इनको बचा नहीं सकता। को मंजूरी मिल गई, कब से इंप्लीमेंट होगा? तत्काल लागू होगा, और भाव वही है बेटी बचाने का, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से इसको लागू करेंगे।